नमस्कार दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे और सुरक्षित होंगे। साथियों, कोविड काल में एक बात तो हमारी समझ में जरूर आई कि हमारा स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी अमानत है और इसीलिए हम आप तक वो तमाम जानकारियां पहुंचाने की कोशिश करते हैं जिनसे आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और सेहतमंद रहें। साथियों, आज हम एक ऐसे अंग के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो कि हमारे शरीर को सुरक्षा देता है, उसको एक आकार देता है और साथ ही हमारे शरीर के तमाम अंगों की सुरक्षा भी करता है, और वो है हमारी हड्डियां। हड्डियों से संबंधित अगर कोई भी समस्या हो तो वो हमारे पूरे शरीर को प्रभावित कर सकती है। लिहाजा आज अपने कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, हड्डियों से संबंधित समस्याएं, उनके कारण और निवारण। तो साथियों, अगर आपके पास इस विषय से संबंधित अपने कोई भी सवाल है, कोई भी समस्या है, तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। आपको उठाना है अपना फ़ोन और डायल करना है हमें इस नंबर पर 1800-233-9418। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 1800-233-9418। और साथियों, आपके सवालों के जवाब देने के लिए और साथ ही हमसे चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक बहुत ही खास मेहमान। तो आइए सबसे पहले आपको उनसे मिलवाते हैं। आप हैं डॉक्टर ल्यूनिक और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में डॉक्टर यदु। इससे पहले कि कार्यक्रम की हम शुरुआत करें, क्यों ना मास्क लगा लिया जाए, जिससे कि हम अपने दर्शकों को संदेश भी दे पाएं कि कोरोना से अगर हमको बचना है तो उसके लिए मास्क बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल मोनिका जी, मास्क लगाना बहुत जरूरी है आजकल के समय में जी। मास्क ही सबसे पहला प्रोटेक्शन है, बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण प्रोटेक्शन है। कोरोना जो है वो मास्क है अगर हमें अपने कोरोना से बचाव करना है तो। बिल्कुल। और अब आते हैं अपने विषय पर डॉक्टर यदु की जो हड्डियां हैं वो हमारे शरीर का कितना महत्वपूर्ण अंग है, ये तो आप हमको बहुत अच्छे से समझा पाएंगे। इसके साथ ही मैं आपसे एक महिला होने के नाते कार्यक्रम की शुरुआत में ही पूछना चाहूंगी कि जो महिलाओं में हड्डी से संबंधित समस्याएं होती हैं वो पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा पाई जाती हैं, तो ऐसा क्यों? महिलाओं में जो हड्डियों की समस्याएं जो देखी जाती है, खासकर अधेड़ उम्र की महिलाओं में वो ज़्यादा देखा जाता है। उसमें बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो उनका खान पान थोड़ा सा वो अपने घर गृहस्थी में इतने वो व्यस्त रहते हैं तो अपने परिवार का वो ध्यान रखती, पर अपना ध्यान जनरली नहीं रखती। खाने पीने में वो कोताही बरतती हैं, दूध नहीं पीती हैं, ये उसके कारण होता है। और कई बार उनका वजन बढ़ जाता है ठीक से नहीं खाने से, और काम काज करने से भी कई बार उठना बैठना करते हैं तो उनको जोड़ों में दर्द होने लगता है, वजन बढ़ने लगता है। और जो खास वजह है मिडिल एजेड वीमेन के साथ कि उनका जो मीनोपॉज के समय, मीनोपॉज के बाद उनके जो हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन हार्मोन जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन होता है, वो उसकी कमी होने लगती है। और उसकी कमी के कारण हड्डियों में कैल्शियम कम होने लगता है, जिसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस होती है। और यह ऑस्टियोपोरोसिस पूरे शरीर को प्रभावित करती है, शरीर की हड्डियों को, जिससे उनमें दर्द होने लगते हैं इधर उधर। कई बार तो फ्रैक्चर भी हो जाता है, इतने ज़्यादा प्रभावित करती हैं, हड्डियाँ इतनी कमज़ोर हो जाती हैं। तो हड्डियों के साथ साथ जोड़ों में और मांसपेशियों में भी बहुत दर्द होता है। ये बहुत ही तकलीफदायक पोजीशन होती है। आपने देखा होगा कई बार बुजुर्ग महिलाओं को कमर भी झुक जाती है, उन्हें धीरे धीरे ऑस्टियोपोरोसिस के कारण कमर तक झुकने लगती है। दूसरे से कारण फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, हल्की फुल्की चोट लग जाती है तो भी हाथ पैर की हड्डियां टूट जाती है, इसमें गंभीर प्रकार के फ्रैक्चर हो जाते हैं और ऑपरेशन करने की भी नौबत आ जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस, जैसा कि आपने बताया कि बहुत ही बड़ी समस्या है, इस पर मैं आना चाहूँगी। इससे पहले ये मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि पुरुष हो या महिला, जैसा आपने बताया कि लाइफस्टाइल जो होता है उनका, एक्सरसाइज नहीं करना, वज़न का बढ़ना, और साथ ही जो मेनोपॉज के टाइम पे जो हार्मोन में इम्बैलेंस होता है उसकी वजह से हड्डी की समस्या होती हैं। इसके अलावा और कौन कौन से कारक होते हैं जिनकी वजह से हड्डी की समस्या हो सकती है, पुरुष या महिला दोनों में? हड्डियों की समस्या एक तो यूज़ एब्यूज़ के ऊपर भी रहती है। जोड़ों का हमने किस प्रकार से अपने जोड़ों का इस्तेमाल किया, अपनी लाइफस्टाइल कैसे यूज़ किया। जो जैसे बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यानी कर रहा है, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा, तो उसके भी जोड़ों घिस जाती हैं। कोई वजन बढ़ने दे रहा है, सिटिंग जॉब हो रहा है, बैठे बैठे काम करते हैं, उनका बॉडी वेट बढ़ जाता है, तो उसमें भी बैठने के कारण भी रीढ़ की हड्डियों में, गर्दन में, आजकल वो लैपटॉप और कंप्यूटर का ज़माना है तो आंखों के साथ साथ गर्दन की हड्डियों में भी बहुत सारे प्रॉब्लम, कभी हाथ में भी प्रॉब्लम होते हैं, माउस चलाते रहते हैं, हाथों में दर्द होने लगता है और हड्डियाँ घिसने लगती हैं। उसके कारण जो रीढ़ की हड्डियाँ घिस जाती हैं, स्पॉन्डिलाइटिस में, उसके आसपास जो नसें जो निकलती हैं उसमें भी कई बार इरिटेशन होता है। उसके कारण पैरों में रेडिएटिंग पेन होता है, गर्दन के कारण हाथ में रेडिएटिंग पेन होता है। तो ये सब पेन, ये सब जो तकलीफें सब लाइफस्टाइल के कारण होती है। जी जी जी।
अभी आपने ऑस्टियो आर्थराइटिस का नाम लिया और ऑस्टियोपोरोसिस का नाम लिया, इस पर मैं और विस्तार से चर्चा करना चाहूँगी, लेकिन इन दर्शक से बात करने के बाद। हेलो जी, अपना नाम बताइए। जी जी बार्ले जी, पूछिए, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। क्या सवाल है आपका? हाँ हाँ जी जी, क्या उम्र होगी आपकी बार्ले जी? मेरा है 45 साल। क्या हो गया था इनको? ये छत से गिर गए थे तो इनकी कमर में दर्द रहता है। बार्ले जी, आपने कमर में गिरने के बाद उसका कुछ जांच कराया था, एक्सरे वगैरह करवाया था क्या? कुछ फ्रैक्चर वगैरह हुआ था? नहीं, फ्रैक्चर भी हुआ था सर, पैर में थोड़ा ये प्रॉब्लम था, खून। फ्रैक्चर नहीं हुआ था, इनका कहना है। हेलो, हाँ, खून जाम हुआ था तो एक्सरे कराया था। तो दर्द आपको कमर में है कि पैरों में? प्रॉब्लम कहाँ पर है, बताया नहीं आपने। कमर दर्द था सर, दिन पे काटे गया था मेरे को। अच्छा, तो क्या होता है, देखिए, कभी यार ऊपर छत से गिर जाने से रीढ़ की हड्डियों में जोर का झटका लगता है। तो झटका लगने से कई बार दो हड्डियों के बीच में जो एक डिस्क रहती है, जो नाजुक चीज़ होती है, वो नरम चीज़ होती है, वो कहीं पिचक जाती है, फूट जाती है और पीछे नसों को दबाने लगती है। तो उसकी वजह से आपके कमर में और कमर से नीचे पैरों में भी दर्द हो सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको आराम करना चाहिए। अपने आसपास जो भी है कोई डॉक्टर हड्डी वाला, उनको जाके दिखाइए, वो जांच करके देखेंगे आपको कुछ व्यायाम बताया जाएगा, कुछ दवाइयाँ बताई जाएगी, उसको लगाना होगा, और कुछ दवाइयाँ खाने की भी होगी। और मेन जो इसका इलाज होता है वो थोड़ा कसरत, कमर की कसरत बताएंगे आपको फिजियोथेरेपिस्ट या ऑर्थोपेडिक सर्जन। उस कसरत को करिए, और ज़रूरत पड़े तो कमर पे एक पट्टा भी बांधा जाता है, चलते हुए तो कमर का पट्टा, लंबोसैक्रल बेल्ट कहते हैं, उसको लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो बार्ली जी, उम्मीद है कि जैसा डॉक्टर यदु ने आपको जो उपाय बताए उनको आप ज़रूर से उन पे आगे बढ़ेंगे, और तुरंत ही हमको उम्मीद है कि आपको अपनी कमर के दर्द से आराम मिलेगा। डॉक्टर यदु, जैसा कि बार्ली जी ने बोला था कि कई बार गिरने के कारण भी हमको हड्डी की समस्याएं हो सकती हैं, या कहीं पे टकराना, या बचपन में लगी चोट भी आगे चल के हड्डी की समस्या का कारण बन सकती है क्या? बचपन में लगी चोट के कारण अगर कुछ मेजर प्रॉब्लम हो गया है, फ्रैक्चर हो गया है, जोड़ टेढ़ा हो गया है, या हड्डी टेढ़ी हो गई, खासकर रीढ़ की हड्डी या हाथ पैर की हड्डियां टेढ़ा, जोड़ अगर टेढ़ा हो जाता है उस पर चलते चलते, तो वो वाले जोड़, जो पर्टिकुलर जोड़ जो इन्वॉल्व हुए हैं, वो अपने समय से पहले ही घिसने लगते हैं और ख़राब हो जाते हैं, तो फिर वो दर्द होता है। और टेढ़ा मेढ़ा अगर बच्चा चल रहा है तो उसका असर स्पाइन में भी होता है। नॉर्मल चाल चलने से और टेढ़ी चाल चलने से दोनों में फ़र्क रहता है। नॉर्मल चलने वाले बच्चे के स्पाइन का डेवलपमेंट ठीक होगा, उसमें घिसना विसना कम होता है, लेकिन टेढ़े पैर होने से उनका जो रीढ़ की हड्डी का जो हिलना रहता है, मूवमेंट विद द चलने से, वो थोड़ा सा एबनॉर्मल होता है और ज़्यादा होता है, उससे घिसाव ज़्यादा हो जाता है। और फिर लेटर एज में जो स्पॉन्डिलाइटिस 40-45 साल में होना है, वो 20-25 साल में हो सकता है, और उसके कारण दर्द जल्दी से हो सकता है। जी जी जी, अभी इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे बार्ली जी के फ़ोन आने से पहले कि ऑस्टियो आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस, ये दो बड़े नाम हम पढ़ते हैं जो कि हड्डी की समस्याएं हैं, उनके बारे में लिए जाते हैं। तो इनके बारे में आप हमको विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या है और ऑस्टियो आर्थराइटिस क्या है। ऑस्टियो आर्थराइटिस जोड़ों का घिसने को ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं। ये जनरली मिडिल एजेड या ओल्ड एज में होता है। जोड़ खासकर ये वेट बेयरिंग जोड़ों में होता है, दोनों घुटने की हड्डियों में होता है, तो फिर हाथ की उंगलियों में होता है। खासकर ये दो जगह होता है, हाथ की उंगलियों में और पैर के। दूसरे जोड़ों का भी होता है लेकिन वो कम होता है। ये लेट एज की बीमारी है और इसका मेन कारण है डीजनरेशन माने घिसाव। अब हम अपने जोड़ों को जो यूज़ करते हैं, जैसे मशीन यूज़ होती है तो धीरे धीरे कल पुर्जे पुराने जाते हैं, घिस जाते हैं, वैसे ही अपना जोड़ भी, जोड़ के जो कार्टिलेज रहते हैं वो घिस जाते हैं और वो खुरदुरे हो जाते हैं और उसमें फिर दर्द होने लगता है, सूजन हो जाती है, तो इसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ये मेनली डीजनरेटिव डिजीज़ है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मेनली ये डीजनरेटिव होती है, हेरिडिटरी होती है, चोट लगने के कारण भी हो सकती है, बहुत सारी बीमारियों के कारण भी हो सकती है। जी जी जी। और रही बात ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है हड्डियों में से कैल्शियम की कमी। हड्डियों में जब कैल्शियम की कमी होती है, कैल्शियम और प्रोटीन की कमी होती है, तो हड्डियों का जो स्ट्रक्चर रहता है, हड्डी का काम होता है शरीर को सपोर्ट करना, वो मजबूत, सबसे बॉडी का सबसे मजबूत स्ट्रक्चर होता है, उसका मजबूती की वजह होती है कैल्शियम और प्रोटीन। तो ये जो ऑस्टियोपोरोसिस में खासकर महिलाओं में ज़्यादा होती है, मर्दों में भी होती है पर कम होती है। जी जी। महिलाओं में ज़्यादा देखी जाती है। इसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती है और उसमें बहुत प्रकार के विकार होने लगते हैं। जैसे मैं पहले भी बताया, दर्द होते हैं, फ्रैक्चर भी हो सकते हैं, जी, टेढ़ापन आ सकता है, ये सब होता है। जी, तो जैसा आपने बताया कि ऑस्टियोपोरोसिस, जैसे कि हम आम भाषा में जो सुनते हैं कि हड्डियों का भुरभुरा हो जाना, और ऑस्टियो आर्थराइटिस ये हड्डियों के घिसने के कारण होता है।
तो इसको रोकने के लिए क्या उपाय हम कर सकते हैं, ये हम जानेंगे दर्शक से बात करने के बाद। हेलो 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 जी, हमें आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो, हाँ जी मैडम। जी जी, अब नमस्ते, अपना नाम बताइए। हेलो, जी हाँ मैम, ललिता साहू मेरी मम्मी है। जी ललिता जी, उनके सबसे पैर पहले में जख्म है जो काफी पुराना हो चुका है, 30 साल हो गया है। ललिता जी, मैं सबसे पहले आपसे विनती करना चाहूंगी कि आप जो घर में टीवी सेट है उसका वॉल्यूम अगर कम कर देंगी तो हम आपकी आवाज अच्छे से सुन पाएंगे। हाँ ठीक है। हाँ जी, आप पूछिए, क्या सवाल है आपका। हेलो मैडम जी। जी हेलो मैडम। जी जी ललिता जी, पूछिए, हम आपको सुन पा रहे हैं। हाँ मैं बोल रही हूँ ललिता। हाँ हाँ हाँ, मैडम ये मेरे पैर तकलीफ है। क्या तकलीफ है बताइए, उम्र क्या क्या है? तकलीफ है, डॉक्टर यदु पूछना चाह रहे हैं आपसे कि क्या तकलीफ है आपके पैर में। मतलब पैर में और डिस्टर्बेंस है। हड्डी में, हाँ पैर में दर्द रहता है। हाँ पैर में है। पैर में कहाँ पे दर्द है, आपकी उम्र क्या है बताइए, और पैर में किस जगह पे दर्द होता है, क्या है? उम्र है मेरा 51। 51। और पैर में क्या, कहाँ पे दर्द होता है, किस जगह पे? एड़ी में जख्म है। अच्छा, जख्म है, कोई चोट लगी थी, ऐसे ही हो गया अपने आप? ये ये बताते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार। उनको इलाज भी करवा लिए, बार बार ऑपरेशन करवाते हैं, 2-3 बार ऑपरेशन। क्या हड्डी में मवाद आ गया, घाव हो गया, बताया क्या है? आवाज नहीं आ रही इनकी। जहाँ तक समझ में आया है कि इनके एड़ी में घाव है, 2-3 बार ऑपरेशन हो चुका है। हाँ। और उसके बाद भी ये घाव भर नहीं रहा है, जिसके कारण इनको दर्द रहता है। तो इनको क्या करना चाहिए? अब वो वास्तव में घाव की फोटो देखने से समझ में आता है, घाव को देखने से वो नॉन हीलिंग अल्सर है। कई बार हड्डी में इन्फेक्शन हो जाता है, चोट वोट लगने से या किसी और कारण से। हाँ, हाँ। अब वो हड्डी का इन्फेक्शन एक बार हो जाता है तो वो फिर बहुत 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 सालों तक परेशान करता है। हाँ, हाँ। इन्होंने कोई ऐसा हड्डी के इन्फेक्शन के बारे में नहीं बताया, एक वो कारण हो सकता नहीं, पर नॉन हीलिंग अल्सर होता है, जो नॉन हीलिंग का मतलब जो भरता नहीं है, हाँ, हाँ। बहुत ही दुष्ट प्रकृति का होता है, हील ही नहीं होता है, उसमें बहुत बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता है। उसकी वजह कुछ और होती, कई बार वहाँ खून का सप्लाई कम हो जाता है, कुछ नस की बीमारी रहती है, उसके कारण ही होता है। कई बार वो एक कैंसर का रूप भी होता है। अच्छा। नॉन हीलिंग अल्सर है, अगर वो नॉन हीलिंग अल्सर है और बढ़ते जा रहा है तो उसकी जांच कराना चाहिए, बायोप्सी कराना चाहिए, या फिर किसी बड़े सेंटर में जाके कारण उसका जानना चाहिए। बार बार ऑपरेशन जैसा ये बता रही हैं कि 2-3 बार ऑपरेशन हो चुका है, उसके बाद भी इनको आराम नहीं है। हाँ, तो या तो कारण जानना चाहिए क्या चीज़ है, बायोप्सी, कल्चर और बहुत सारी चीज़ें होती है। और या ऑस्टियोमाइलाइटिस है तो उसका भी कल्चर और एक्सरे या दूसरी जांच करके, अगर हड्डी उसके नीचे की खराब हो गई तो उसको अच्छे से सारी खराब हड्डियों को ऑपरेशन करके निकाल देना चाहिए, और साथ में एंटीबायोटिक्स वगैरह और दूसरा ट्रीटमेंट देना चाहिए। जी, तो ललिता जी, हम आपसे यही दरख्वास्त करना चाहेंगे कि आप किसी बड़े सेंटर में जाके, किसी बड़े हॉस्पिटल में जाके एक बार अच्छे से अपना इलाज कराइए कि आखिर आपका घाव भर क्यों नहीं रहा है। और जैसा कि डॉक्टर यदु ने कहा कि एक बार अच्छे से पूरी जांच हो जाएगी तो फिर शायद कारण समझ में आएगा और फिर इलाज आपका हो सकेगा। तो उम्मीद है कि आप जल्दी कदम उठाएंगी और जल्दी से जल्दी एक बड़े अस्पताल में जाके और अपनी जांच कराएंगी। डॉक्टर यदु, अभी आपने बीच में नाम लिया ऑस्टियोमाइलाइटिस, तो ये क्या है, इसके बारे में मेरा जरा एक जिज्ञासा है। ऑस्टियोमाइलाइटिस, आइटिस मींस इन्फेक्शन, बोन के इन्फेक्शन को ऑस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं। हाँ हाँ। बोन का इन्फेक्शन, ऑस्टियोमाइलाइटिस जनरली बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है, ये हीमेटोजेनस स्प्रेड होता है। और बाकी दूसरे जो एडल्ट्स में होता है वो खासकर कभी किसी कारण चोट वोट लग जाए, चमड़ी कट फट गई, हाँ। तो वहाँ से वो घाव होकर या तो हड्डी का फ्रैक्चर हो गया है, अच्छा। तो वहाँ से अगर उसमें कंटेमिनेशन, गंदगी रह जाती है, ठीक से साफ नहीं किया, इलाज नहीं किया, तो वो फिर वो मवाद इन्फेक्शन जो है हड्डी के अंदर चले जाता है, कीटाणु बैक्टीरिया, जी जी। और फिर वो वहाँ पे ऑस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं, हाँ, हाँ। बनाते हैं, तो उसको इन्फेक्शन ऑफ बोन को ऑस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं। जी, तो मतलब अगर कोई भी घाव हो या कभी भी फ्रैक्चर हो तो उसको हाँ, हल्के में नहीं लेना बिल्कुल, चाहिए, बिल्कुल। और बहुत साफ सफाई के साथ उसका इलाज कराना जरूर, चाहिए। नहीं तो अगर हड्डी के अंदर अगर इन्फेक्शन हो गया, पहुंच गया, तो फिर बहुत मुश्किल से ठीक होता है। जी जी जी, तो बहुत ये ही काफी बड़ी परेशान गंभीर समस्या हाँ, बन सकती है। गंभीर समस्या। हड्डी के डॉक्टर लोग हड्डी के इन्फेक्शन से ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि अगर उनके मरीज को हो गया इन्फेक्शन तो उसको
ठीक करना बहुत मुश्किल रहता है, नानी याद आ जाती है। जी जी जी। और अब वापस लौटते हैं, जो हम बात कर रहे थे आर्थराइटिस के बारे में और ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। हमने ये तो जान लिया कि ये क्या बीमारियां हैं, इनके लक्षण क्या होते हैं, कैसे ये पता चले कि हम शुरुआत में ही इस बीमारी को पकड़ लें और उसको आगे बढ़ने से रोकें। तो शुरुआती जो लक्षण होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षण, ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षण शुरुआती होते हैं कि अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस और पेन। सुबह जब आदमी जब सोकर उठते हैं तो उनको थोड़ा जोड़ों में, खासकर घुटने के जोड़ों में थोड़ा सा जकड़न रहती है और थोड़ा पेन रहता है हल्का, और चलने फिरने के बाद वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। ये होता है कि लुब्रिकेशन कम होने के कारण, जैसे चलते फिरते हैं जोड़ हिलता है तो लुब्रिकेशन इंप्रूव हो जाता है और दर्द खत्म हो जाता है। तो ये अर्ली सिम्टम्स हैं, अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस एंड पेन। और अगर उसको उस वक्त ठीक किया जाए तो वो आगे प्रोग्रेस नहीं करता है, अगर ठीक से उसको जांच कर ले और उसका इलाज करें तो। और अगर नहीं करें तो फिर दर्द बढ़ता जाता है। तो दर्द जो होता है खासकर चलने फिरने से, उस जोड़ को इस्तेमाल करने से ज़्यादा होता है। और कई बार तो इतनी गंभीर हो जाती है कि चलने में मुश्किल हो जाती है। और घुटने का मामला ले तो कई बार घुटना टेढ़ा हो जाता है, चल ही नहीं पाते, सहारा लेकर चलना पड़ता है, ये और प्रोग्रेस करता जाता है, जोड़ टेढ़ा होते जाता है। और ऑस्टियोपोरोसिस में भी शुरुआत जो होती है वो दर्द से ही होती है। जनरली यहाँ वहाँ वेग पेन, हल्का फुल्का पेन होते रहता है। और उसको अगर अपन ख्याल नहीं करें, अपना खान पान नहीं इम्प्रूव करें और उसका हड्डियों का कैल्शियम वगैरह नहीं खाए तो ये धीरे धीरे बढ़ते जाता है। हर जगह की बोन के ऑस्टियोपोरोसिस के थोड़ा सा सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। जैसे रीढ़ की हड्डी में ऑस्टियोपोरोसिस होती है तो दर्द होता है। हड्डी, मैंने जैसे बताया बुजुर्ग महिलाओं को देखा होगा, धीरे धीरे हड्डियाँ अपने आप, इसको स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर कहते हैं जी, हड्डियों, रीढ़ की हड्डियाँ फ्रैक्चर होती जाती है बहुत लेट स्टेज में, दब जाती है, छोटी हो जाती है, तो झुकना पड़ता है, खड़े रहने में दर्द होता है, आदमी को झुकना पड़ता है, सहारा लेके चलना पड़ता है। और दूसरी जगह के बोन्स में ऑस्टियोपोरोसिस होने से वहाँ भी दर्द होता है और एक बहुत बड़ा रिस्क रहता है फ्रैक्चर होने का। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है तो हल्का सा भी कुछ खटका झटका फटका लगा तो वो टूट जाती हैं, खासकर हिप की, कमर की हड्डियाँ टूट जाती हैं तो बहुत ही कैटास्ट्रॉफिक होता है, बहुत ही पेनफुल होता है और उसका इलाज ऑपरेशन होता है। अच्छा। तो वो ऑस्टियोपोरोसिस का मेन कारण होता है। हल्का सा चलते चलते कहीं झटका लगा, आपने सुना होगा किसी बुजुर्ग महिला बाथरूम में गिर गई, फ्रैक्चर हो गया। बिल्कुल, ये बहुत आम समस्या है, आम समस्या है। हल्का सा झटका लगता है, थोड़ा सा भी लगता है तो फ्रैक्चर हो जाता है। जी जी जी। तो फिर उसका फ्रैक्चर का इलाज करने में भी ऑस्टियोपोरोटिक्स जो रहती है बोन्स, तो यूनियन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, जुड़ती नहीं, बहुत सारी समस्याएं आगे भी बनाते रहती हैं। जी जी जी। तो ये थी लक्षणों की बात, और आइए आप जानते हैं इसके बाद इन दर्शक का सवाल। हेलो जी, नमस्ते, अपना नाम बताइए। मेरा नाम श्रीकांत साहू है। जी जी श्रीकांत जी, जी स्वागत है कार्यक्रम में जी। तो मैडम जी पूछिए सवाल आपका। मेरे 2 साल से ना दर्द रहता है हमेशा। कहाँ पर दर्द रहता है? ये घुटने में, दोनों घुटने में दर्द रहता है। उन आपके दोस्त की उम्र क्या होगी? 45 है, घुटनों में दर्द रहता है और चलने फिरने से ज्यादा होता है। श्रीकांत साहू 45 साल की उम्र है, तो वो उम्र तो अधेड़ उम्र के पास जा रहे हैं, उनको अभी दर्द रहना शुरू हो रहा है। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के अर्ली सिम्टम्स ही हैं इनको, जिनके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। अभी जो बोल रहा था, उनकी हड्डियां घिसना शुरू हो रही है, तो इनको तो पहले एक अपना एक्सरे कराना चाहिए और पास में जो भी डॉक्टर उसके पास जाना चाहिए, वो बताएंगे। अभी इस स्टेज में उनको सिर्फ एक्सरसाइज करना होगा, कुछ कसरत बताई जाएगी, सेकाई करना है, मलहम जो बताएंगे वो लगाना है। दवाइयों का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहता है इस वक्त, हल्की फुल्की कोई दर्द की दवा कभी कभार खा सकते हैं, पर मेन है उनका वजन बढ़ने से रोकना है। घुटना मोड़ के ज़्यादा ना बैठें, सीढ़ी चढ़ना उतरना भी कम करने के लिए कहिएगा और पालथी मारना भी कम करने बोलिएगा। पालथी मारना, उखड़ बैठना, ये सब कम करने के लिए कहने का है। वजन अगर उनका ज़्यादा है तो थोड़ा कम करिए और रेगुलर एक्सरसाइज करिएगा। जी, तो श्रीकांत जी, उम्मीद है कि आप अपने दोस्त को ये सलाह ज़रूर देंगे जो डॉक्टर यदु ने बताई, और आपके दोस्त को शीघ्र ही आराम मिलेगा, ऐसी हमको भी उम्मीद है। डॉक्टर यदु, आपने जो लक्षण के बारे में हमको बताया, ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में और ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में, ये लक्षण दिखें उसके बाद हमको क्या करना चाहिए? उसके बाद डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। जो एक्सरे वगैरह और कुछ जांच होती, कई बार दूसरी बीमारियां होती हैं जिसको और बढ़ा देती है, डायबिटीज़ वगैरह, जैसे वजन बढ़ता है, और भी कोई दूसरी नसों की बीमारियां हैं, वो सब देखना पड़ता है, जांच करना पड़ता है, या और कुछ कारण उसको पता करता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस से कोई कारण अगर नज़र आता है तो उस कारण का भी ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए और उसके हिसाब से जो जांच से जो निकलता है, पता चलता है उसके कारण, तो उसका इलाज करना चाहिए। जी, तो जो अमूमन हम लोग घर पर करते हैं कि जैसे ये थोड़ी बहुत हल्के फुल्के लक्षण दिखाई देने शुरू हुए, थोड़ा दर्द होना शुरू हुआ, तो जो घरेलू इलाज से हमारी कोशिश जो पहले शुरू होती है कि तेल लगा लिया या फिर पेन किलर्स ले लिए, तो ये कहाँ तक उचित है?
नहीं, ठीक है, घरेलू इलाज बिल्कुल अपनी जगह पे सही है, घरेलू इलाज करना ही चाहिए, शुरुआत उसी से करना चाहिए। घरेलू इलाज में सिकाई करना है, अब जैसे आप कोई मलहम लगा लीजिए, पेन किलर लगाते हैं, वो तो है इलाज का पार्ट ही है, वो करना चाहिए। पर एक एक्सरसाइज होती है, जो स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती है, वो हम लोग को पता नहीं रहती है, वो तो फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर जो बताते हैं वो भी घर पे ही करना है, उसको सीख ले, उसको करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है। और जो कुछ परहेज जैसे मैंने अभी उनको बताया, घुटना ज़्यादा नहीं मोड़ना है, उठना बैठना नहीं है, सीढ़ी नहीं चढ़ना उतरना, ये सब छोटी छोटी परहेज है तो अपन ध्यान नहीं देते, सोफे में चढ़ के टीवी देखते रहेंगे, घुटना मोड़ के बैठे रहते हैं, तो वो सब चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। इसलिए वो डॉक्टर के पास जाए तो ये सब बता देगा, सलाह दे देगा, तो उससे जो अब तकलीफें आगे जो बढ़ने वाली है, उसकी रफ्तार काफ़ी हद तक कम हो जाती है और तकलीफ ज़्यादा नहीं होती है। जी। और डॉक्टर यदु, ऐसा कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो ये जो हड्डी से संबंधित समस्याएं हैं ये हो ही ना, इसके लिए क्या करना चाहिए, ये मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी इन दर्शक से बात करने के बाद। हेलो, जी अपना नाम बताइए पहले। जी रोहित साहू जी, पूछिए क्या सवाल है आपका। हाथ पैर और घुटने में दर्द है, क्या उम्र है आपकी रोहित जी? उम्र कितनी है आपकी? 53 साल। शुगर की बीमारी तो नहीं है आपको, डायबिटीज नहीं है ना? और ये दर्द जो होता है, ये जो ठीक है, ये दर्द जो होता है, ये जो दर्द होता है चलने फिरने से होता है कि वैसे भी होता है बैठे बैठे भी? हाँ। तो आपके दोनों अगर पैरों में दर्द हो रहा है तो आपको अपना कुछ कमर की जांच कराना चाहिए, एक्सरे कराना चाहिए, और कुछ कई बार खून में, हाँ जांच हुई थी क्या, क्या एक्सरे वगैरह? दवा दिया, एक्सरे कुछ किया था क्या डॉक्टर साहब ने? तो वो क्या है कि आपको जो दोनों पैरों के दर्द की जो समस्या है, एक तो कई बार डायबिटीज रहती है, उनको हो सकता है शरीर में कई बार कुछ विटामिन की कमी से भी पैरों में दर्द होने लगता है। अगर आपके खाने पीने में कुछ कमी है, ठीक से नहीं खाते हैं, हर चीज़ नहीं खाते हैं, फूल खाते हैं, सब फल फूल विटामिन सब खाते हैं, दूध अंडा सब खाते हैं, सब कुछ खाते हैं ना, तो ठीक है, फिर तो आपको कमर का एक एक्सरे कराना चाहिए और उसको देखना चाहिए कमर में कुछ तकलीफ होने से दोनों पैर में। हाँ नहीं, कमर में कुछ तकलीफ होने से दोनों पैरों में दर्द होता है, जरूरी नहीं कि कमर में दर्द हो, वहाँ उसका कारण कमर के आसपास हो सकता है। आपको बीड़ी पीने की समस्या तो नहीं है? बीड़ी वगैरह पीने वालों को भी पैरों में दर्द होने लगता है, जो बहुत ज़्यादा बीड़ी गुटखा तंबाकू वगैरह खाते हैं, अगर वो आदत खाऊं बोले नहीं खाते हैं, नहीं खाए बोले तो ठीक है, एक बार जांच कराइए, कुछ विटामिन की कमी से ऐसा हो सकता है। जैसे ये रोज साहू जी बोल रहे हैं, इनको कुछ व्यसन तो है नहीं, पर कई बार अपने शरीर में कई खून की नसों में ना कुछ जमने लगता है, खून का सप्लाई कम होती है, तो उसमें भी दोनों पैरों में दर्द होने लगता है, तो वो जांच करने से समझ में आएगा उनको। अच्छा। और कई बार कुछ खाने पीने में विटामिन की कमी होने से भी हो सकता है। आजकल ये भी देखा गया है, अगर कोरोना हुआ है किसी को, वो कोरोना से ठीक होने के बाद भी ऐसे ही दर्द कहीं भी शरीर में किसी भी प्रकार का होने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि क्योंकि कोविड काल चल रहा है, तो क्यों ना इसके ऊपर भी एक बातचीत कर ली जाए। जरूर जरूर। कि कोविड काल में भी जो लोग ठीक होके चुके हैं, जो पॉजिटिव थे और अब वो ठीक हो गए हैं, उनमें भी ये हड्डी की समस्याएं देखी जा रही हैं, ऐसा? हाँ जी हाँ, वही मैं कह रहा था कि जो कोविड में जो भी प्रॉब्लम होती है, लोगों की जो मौत होती है, वो इन्फ्लेमेशन के कारण होती है। हाँ। कोविड वायरस के कारण नहीं होती, वायरस के कारण जो शरीर में खासकर फेफड़ों में जो इन्फ्लेमेशन होता है और खून की नसों में जो इन्फ्लेमेशन होता है, उसकी वजह से जो इफेक्ट होते हैं, उसके कारण डेथ होती है। जी जी। तो जो इन्फ्लेमेशन होता है वो शरीर के मांसपेशियों में भी, जोड़ों में भी होता है वो। अच्छा। तो मैंने कुछ मरीजों को देखा है, कुछ क्या काफ़ी मरीजों को देखा जो कोरोना से ठीक हो गए हैं 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले, उनको अचानक कभी भी बिना किसी उसके दर्द होने लगता है यहाँ वहाँ, शरीर में कहीं भी किसी भी जगह, घुटने में हो रहा है, कमर में हो रहा है, यहाँ हो रहा है, पैर में हो रहा है, कहीं भी दर्द हो जाता है। पर वो एक बात अच्छी है कि वो दवा खाने से वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, कोई ऐसा लॉन्ग लास्टिंग या बहुत परेशान करने वाला नहीं, तो पर बहुत तेज दर्द होता है। जी जी। इसका कारण इन्फ्लेमेशन ही है, जो शरीर की मांसपेशियों में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। जी जी। तो ये काफ़ी देखने को मिल रहा है कोरोना वाले मरीजों में। जी जी।
डॉक्टर यदु, आपने इतने हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब दिया। चलते चलते बहुत ही संक्षेप में आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हड्डियों की बीमारी से बचने के लिए उसका जो प्रिवेंशन है वो सबसे अच्छा है। बिल्कुल। रोकथाम ही सबसे जरूरी है। अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक रखिए। कोई भी अगर कोई बीमारी है आपको, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड, तो उसका बराबर इलाज करिए। अपने वजन पर नियंत्रण रखिए, वजन बढ़ने मत दीजिए। नियमित व्यायाम करिएगा, खाना वाना अच्छे सब खाइए, न्यूट्रिशियस डाइट होना चाहिए, बस यही है। और एक्सीडेंट वगैरह नहीं करना चाहिए, सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाना चाहिए। ये सब तो है ही, एक्सीडेंट हो गया तो क्या है, इतने ही है सब। बस अपना नियमित जीवन रखेंगे तो आपकी हड्डियां सुरक्षित रहेंगी। दूध मिल्क वगैरह पीना चाहिए, हड्डियों को मजबूत रखता है, वो मेन है जी। अच्छा खान पान रखने से हम काफी हद तक इन समस्याओं से बच सकते हैं। अपने खाने में दूध और दूध से बनी हुई चीज़ की को जरूर रखना चाहिए। जी, तो डॉक्टर यदु, आपने हमारे इन तमाम दर्शकों का इतने अच्छे से उनकी समस्याओं का निवारण किया और साथ ही हमारी जिज्ञासाओं को भी शांत किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो देखा दर्शकों आपने, जैसा कि डॉक्टर यदु ने कहा कि एक स्वस्थ जीवन शैली ही हमको बचा सकती है कई तरह की गंभीर बीमारियों से। तो उम्मीद है कि आपको आज का हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। इसी के साथ हमको दीजिए इजाजत। नमस्कार।